हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे CCSU बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। पेपर का कोड है देखिए E401 और 2020-22 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब ये सजेशन देखिए तैयार कैसे होता है। तो हम लोग पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करते हैं, ऐसे सवाल या टॉपिक जो बार बार रिपीट हुए हैं उनको यहाँ पर ऐड किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो टॉपिक है उसको ध्यान में रखा जाता है। और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने खुद BEd MAd कर रखा और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूं और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए असेसमेंट फॉर लर्निंग वाले सवाल को देखेंगे कि किस तरह का सवाल 2022 में पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे ये रहा आपका पेपर। 2022 में आपकी परीक्षा हुई थी, BEd सेकेंड ईयर का पेपर, असेसमेंट फॉर लर्निंग। पेपर का कोड है 401। 3 घंटे का वक्त मिला था, 40 नंबर आप यहाँ से ओवरऑल ला सकते थे। अब देखिए सेक्शन ए में आपको जो है 3 सवालों का जवाब देना है और 8 या 24 नंबर यानी कि 8 3 आर 24 आप स्कोर कर सकते थे। पहला सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशनल इवोल्यूशन? हाउ इज इट सिग्निफिकेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? डिस्कस द स्टेप्स इवॉल्विंग प्रोसेस, इवोल्यूएट प्रोसेस। शैक्षणिक या फिर शैक्षिक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में यह किस प्रकार सार्थक है? मूल्यांकन प्रक्रिया के पदों का वर्णन करें। अगला सवाल, what is choice based credit system? How does the choice based credit system function? Explain. विकल्प आधारित क्रेडिट व्यवस्था क्या है? विकल्प आधारित क्रेडिट व्यवस्था किस प्रकार कार्य करती है? वर्णन करके बताएं। ठीक है। अब देखिए इसमें एक और सवाल है, स्टेप्स इन द टेस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस। प्रमाणीकृत परीक्षण को परिभाषित करें। परीक्षण प्रमाणीकरण प्रक्रिया के विभिन्न पदों का वर्णन करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वालिटेटिव टूल? Enlist the qualitative tools used for the assessment of learning outcomes. Discuss any one of them in detail. गुणात्मक साधन से आप क्या समझते हैं? अधिगम प्रतिफलों के आकलन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले गुणात्मक साधनों की सूची दीजिए। उनमें से किसी एक साधन का विस्तार से वर्णन कीजिए। तीसरा सवाल, डिफाइन अचीवमेंट टेस्ट। डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ डेवलपिंग एन अचीवमेंट टेस्ट विथ इलस्ट्रेशन ब्लूप्रिंट। निष्पत्ति परीक्षण को परिभाषित कीजिए। निष्पत्ति परीक्षण निर्माण की प्रक्रिया की नील परक पत्र को प्रदर्शित करते हुए वर्णन कीजिए। अब अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटेशन फ्रॉम द अनग्रुप्ड एज वेल एज ग्रुप्ड डेटा विथ हेल्प ऑफ सम हाइपोथेटिकल डेटा। प्रमाणिक विचलन क्या होता है? कल्पित उदाहरण की सहायता से अवर्गीकृत प्रदत्तों एवं वर्गीकृत प्रदत्तों से प्रमाणिक विचलन को ज्ञात करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। सेक्शन बी में हम लोग पहुंच चुके हैं। 2 सवाल का जवाब देना है, 4 दूनी 8 नंबर, 4 2 आर 8 स्कोर आप कर सकते हैं। सवाल नंबर पहला, डिफाइन रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लेंथ एंड वैलिडिटी रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट? परीक्षण की लंबाई और विश्वसनीयता में क्या संबंध है बताइए, और जो टेस्ट की विश्वसनीयता है उसको डिफाइन करिए। सवाल नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द आइटम एनालिसिस? पद विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? तीसरा सवाल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। चौथा सवाल, व्हाट इज रैंक डिफरेंस मेथड यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की स्थान क्रम अंतर विधि को बताएं। पांचवा सवाल, गिव द मेन डिफेक्ट्स ऑफ ऐसे टाइप एग्जामिनेशन। निबंधात्मक परीक्षा के प्रमुख दोषों को बताइए। ठीक है। और शिक्षा में केंद्रीय प्रवृत्ति मापों का क्या उपयोग है? सातवां सवाल, व्हाट इज परसेंटाइल रैंक? हाउ इट इज कैलकुलेटेड। प्रतिशतांक क्रम क्या है? इसकी गणना कैसे की जाती है?
8वां सवाल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओपन बुक एग्जामिनेशन, खुली पुस्तक परीक्षा पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। सेक्शन सी की बात करेंगे, 10 सवाल यहाँ पर हैं टोटल और आपको 4 सवालों का ही जवाब देना है। 4 दूनी 8 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। 4 2 आर 8 स्कोर कर सकते हैं। सवाल नंबर पहला, राइट डाउन 2 फंक्शंस ऑफ अ मेजरमेंट, मापन के 2 कार्य लिखिए। सवाल नंबर 2, राइट डाउन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट, मापन के अंतराल स्तर की 2 विशेषताओं को लिख करके बताएं। सवाल नंबर 3, राइट 2 डिफेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के 2 दोष को लिखिए। सवाल नंबर 14, गिव द टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, वैधता के प्रकार को लिखिए। सवाल नंबर 5, राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द ग्रुप्ड डेटा, वर्गीकृत आंकड़ों से माध्यिका निकालने का सूत्र लिखिए। सवाल नंबर 6, राइट द टाइप्स ऑफ अ कोरिलेशन, सहसंबंध के प्रकार को लिखिए। सवाल नंबर 7, डिफाइन नॉर्म्स, यानी कि मानकों को परिभाषित कीजिए। सवाल नंबर 8, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रेडिंग सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम की 2 विशेषताओं को बताएं। सवाल नंबर 9, राइट द एडवांटेजेस ऑफ हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम के लाभ को लिखिए। सवाल नंबर 10, राइट द 2 डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड असेसमेंट टेस्ट, यानी कि रूपदेह और योग देह परीक्षण को के अंतर को बताइए। तो ये था आपका CCSU का पेपर जो कि 2022 का था, 401 का। पिछले 5 साल का जितना भी PYQs है आपको 49 में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।